नमस्कार, आप देख रहे हैं राय न्यूज़ में आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं अशोकनगर बूचड़ी फाटक गंगा कॉलोनी, जहां पे गंगेश्वर मंदिर है। यहां पे नंदा राजराजे की आप डोली देख रहे होंगे। नंदा माँ जो है पहाड़ों की इष्ट देवी हैं, जिसका मंदिर चमोली में स्थित है। कहा जाता है जब माँ नंदा देवी अपने मायके जाती है, क्योंकि माँ नंदा देवी का एक नाम गौरा देवी भी है, जब मायका जाती है तो मायके जाते जाते हर मंदिरों में इनकी डोली घुमाई जाती है, हर गांव से इनकी डोली घुमाई जाती है। तो यही परंपरा यहाँ पे उत्तराखंड युवा संगठन जो है जिंदे रखा हुआ है। जब माँ नंदा राजराजे की डोली मकर संक्रांति में मायके भेजते हैं तो जितने भी कॉलोनी के मंदिर है सब में भ्रमण करके ये जो डोली है ये मायके भेजी जाती है। इसी का इतिहास और जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी हैं, पंडित जी से जानते हैं जो गंगेश्वर महादेव के पंडित हैं। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कारम, जय माता दी। पंडित जी सबसे पहले जानना चाहेंगे माँ नंदा देवी का जो इतिहास है। जैसे बताया जाता है माँ नंदा देवी अपने मायके जाती है तो तब ये डोली जो है गांव-गांव से घुमा के जाती है, लेकिन अभी मंदिरों से घुमा के जाती है। तो इसका और इतिहास क्या है? जय माता दी। जिस प्रकार से सबसे पहले तो समस्त जनमानस को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ नंदा राजेश्वरी की डोली चमोली जिले से कुंवर गांव से प्रारंभ होती है और यह यात्रा चमोली जिले से कुंवरों के गांव से यह प्रथा प्रारंभ होती है और नौटी गांव से नंदा राजा की यात्रा प्रारंभ होती है। जिस प्रकार भगवान शंकर की से इस कथा का प्रारंभ होता है। यह 7 बहनें हैं और सबका अपने अपना विवाह हुआ है और हर 12 वर्ष में चमोली जिले में यह नंदा राज की यात्रा बड़े भव्य और विश्व की सबसे लंबी और पैदल यह यात्रा है और बड़े ही उत्साह के साथ यह मनाई जाती है। तो 12 वर्षों में यह 7 बहनें अपने घर आती हैं और अपने मायके में आकर सबसे अपने इष्ट मित्रों से, बहनों से इनकी मुलाकात होती है। इसमें चमोली से, कुमाऊं क्षेत्र से और नाना क्षेत्रों से अपने अपने डोलियां आती हैं और बड़े ही अपने अपने पड़ावों पर बड़ा भव्यता से इनका स्वागत होता है। और लास्ट में इसमें जो प्रक्रिया है वह कुंवरों के घर में स्वप्न होता है और एक खाड़ू का जन्म होता है और वह खाड़ू उसके सिंगों का भी महत्व है। उसके त्रिसिंग या सप्त सिंगों में होता है। खाड़ू का अर्थ जानना चाहेंगे। एक मेढ़ा बकरा होता है और उसका प्रादुर्भाव बड़े दिव्य तरीके से अपने आप स्वतः ही होता है और जब उसको वह उसी यात्रा का मुख्य होता है और उसको बड़े ही प्रेम के साथ हिमालय तक लेकर जाया जाता है और जब उसका पूजन के बाद उनको छोड़ दिया जाता है तो तत्पश्चात वह अदृश्य हो जाता है। समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म प्रेमी को वह मेढ़ा नहीं दिखाई देता। बताया जाता है पंडित जी कि जिस आपने मेंढे की, बकरे की बात की है, 12 साल में एक ही बार पैदा होता है, तो ये क्या उसका प्रावधान है? क्यों बकरा को जो है कैलाश पे छोड़ा जाता है? देखिए, ये लौकिक धर्म मान्यताएं हैं क्योंकि बकरा एक तरफ से नव शक्ति का संचार माना गया है और इसमें बहुत सारी दंत कथाएं भी हैं, पौराणिक कथाएं भी हैं जिसके अनुरूप यह कुंवरों के गांव में अपने आप देखो, परमात्मा हम इतने साक्षात्कार नहीं है कि परमात्मा हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाए, लेकिन अनेकानेक रूपों में परमात्मा हमें दर्शन दे देता है और उसी को हम साक्षात्कार करते हुए अपने धर्मादिक अनुष्ठानों को संपादित करते हुए अपना भाव परमात्मा की किसी न किसी रूप में समर्पण करते हैं, है ना। और तत्पश्चात यह यात्रा बड़े भव्य और उत्साह के साथ मनाई जाती है और उसी क्रम में आज हम लोग रुड़की में उत्तराखंड युवा संगठन के हम लोग एकत्रित होकर पिछले 5 गत वर्षों से इस यात्रा को यहाँ पर शुभ मंगलता के साथ, भव्य यात्रा के साथ हम लोग निकालते हैं कि हमारी लोक संस्कृति जन जन तक पहुँचे और धर्मादिक अनुष्ठान हम हिंदू धर्म का संवर्धन करते रहें। जैसे ये सतयुग के टाइम पे माँ नंदा राजे थी, उस टाइम पे बताया जाता है कि जब डोली चलती थी तो सुख समृद्धि उन गाँव में आती चली जाती थी, लेकिन आज कलयुग है तो आज जैसे डोली चलती है आज भी ऐसे चमत्कार माँ के देखने को मिलते हैं। माँ के बहुत सारे चमत्कार दिखते
हैं, जय की भावना जैसी प्रमुरत देखी वैसी। जैसे हमारा मन का भाव होता है ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रहते थे, लेकिन भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के लिए भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है। तो हमारी जहाँ आस्था है वहीं रास्ता है, और हमें तो बहुत सारे शुभ संकेत माता समय समय पर प्रदान करती रहती है। इसलिए हमारी यात्रा बहुत ही सफल है, और माँ की कृपा से हम सभी जनमानस, हमारा क्षेत्र समृद्ध है, सुखी है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। ये थे पंडित जी ने बताया जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है, और इसी आस्था के चलते जो उत्तराखंड युवा संगठन के लोग हैं हर साल इस जो त्यौहार है नंदा राजराजे की डोली का, उसे धूमधाम से मनाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश चौहान, उनसे भी दो बात कर लेते हैं। जी राकेश चौहान जी, आप युवा है और युवा जो है आजकल भक्ति से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी आप हर साल इस त्यौहार को बनाते हैं, डोली भी ले जाते हैं, पूरी परंपरागत तरीके से इस त्यौहार को बनाते हैं। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है और किस तरीके का आपका लोगों का योगदान रहता है? देखो, जो हमें अपने प्रेरणा मिलती है, अपने बड़े बुजुर्ग, यहाँ पे हमारी जितनी महिला शक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे गुरुवर भी यहाँ पे हैं, श्री राजेंद्र रावत जी, अन्य हमारे जितने भी यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, ये हमारा प्रेरणा के स्रोत है। और हम अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारी पीढ़ी है वो जागरूक हो जाए, भविष्य में ऐसा ना हो कि उनको अपने रीति रिवाजों का पता ना हो। तो आने वाली पीढ़ी सजग रहे और जागरूक रहे, तो इसलिए हम इन कार्यक्रमों को लगातार गति देते हैं। जी, उत्तराखंड युवा संगठन का कितना योगदान इसमें रहता है? क्योंकि सारे युवा ही हैं, और युवा जो है आजकल देखा गया है कि भक्ति से बहुत दूर है। देखो, मैं आपको बता, उत्तराखंड युवा संगठन इसमें तन मन धन से इसमें कार्य करता है। और मैं महिला शक्ति को भी, हमारी महिला शक्ति आप देख रहे होंगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हमारी नंदा एरिया है, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी बहन है जी, यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ गंगा इनकलाब के लोग दिख रहे हैं, सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। मैं इनको सबसे बड़ी बात, इनको सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूँ कि भाई ये महिलाएं कम से कम हमारे साथ इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। भाई इनके जितने भी कार्य हों सफल हो, इनके घर में सुख समृद्धि आए, इनके जीवन में मतलब खुशहाली आए। क्या संदेश देना चाहेंगे उस युवाओं को जो इन चीज़ों से, धार्मिक कामों से दूर रहते हैं? मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अपने धार्मिक कार्यों में अगर आप ईश्वर के प्रति आस्था रखते हो तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आजकल ये जो युवा पीढ़ी है नशे में बर्बाद हो गई। अगर वो धार्मिक आस्था रखती है तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं ठीक होगा, कहीं ना कहीं भगवान के प्रति जो आस्था बढ़ेगी। ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था है, हमें हिंदू धर्म को बढ़ाना है, अपने धर्म को बढ़ाना है। तो भाई हमें इस भावना से लगातार सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करते रहने चाहिए। उत्तराखंड युवा संगठन भी लगातार इन्हीं कार्यों को गति दे रहा है। जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है लगातार निरंतर होते रहने चाहिए ताकि संस्कृति का पता लगता रहे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। राजेंद्र रावत जी हैं जो कि एक शिक्षक भी हैं, और इनसे भी जानते हैं दो बात। जी नमस्कार राजेंद्र रावत। नमस्कार जी, नमस्कार। राजेंद्र रावत जी, आप एक शिक्षक हैं और कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई में इन चीज़ों को भी एक अंधविश्वास बोला जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पहले तो आप सबको और पूरी जो क्षेत्र की जनता है उन सबको जो है मकर संक्रांति की जो है बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो धार्मिक कार्य होते हैं समाज में, वो एक अनुशासन, एक इस प्रकार की जो रचना है उसको सार्थक करते हैं, जिससे जो हमारा समाज जो है उत्थान की ओर बढ़ता है। धार्मिक आस्थाएं इतनी बलवती होती चली जा रही हैं आजकल। उत्तराखंड युवा संगठन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये इन्होंने हमें भी अब युवा बना दिया। हालांकि हमारी उम्र भी जो है 65-70 साल के करीब होने वाली है, लेकिन इन्होंने भी हमारी जो बातें हैं उनको आगे ले जाकर के जो है एक प्रेरणा के रूप में आगे ले जाकर आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी, तो सुना आपने जो बुजुर्गों की धार्मिकता संस्कृति चलती है उसको ये युवा लोग जो हैं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं जिन्होंने त्रिशूल भी पकड़ा हुआ है, इनसे भी जान लेते हैं दो बात। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंडित धनंजय शुक्ला है। जी, जैसे आप तो यूपी से हैं, हाँ। वहाँ की संस्कृति अलग है, उत्तराखंड की संस्कृति अलग है, और उत्तराखंड की कुल देवी भी मानी जाती है, और आप इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, सत्य सनातन संस्कृति एक है, वो चाहे उत्तराखंड हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो,
ये एक लौकिक रिवाज होते हैं, लोक रीति अलग हो जाती है, लेकिन बड़े ही हर्ष का विषय है। उत्तराखंड हमारी देवभूमि के नाम से जानी जाती है और उत्तराखंड युवा संगठन अपनी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए हर वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मां नंदा देवी राज राजेश्वरी की यात्रा निकालता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं मां नंदा राज राजे की डोली जो है मंदिर से निकलती हुई नजर आ रही है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये डोली निकलती है। ये भी हम आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। नंदा राज राजेश्वरी का जो डोली कार्यक्रम है, कहा जाता है नंदा राज राजेश्वरी जब अपने मायके जाती है तब डोली निकाली जाती है और डोली देखो कितनी धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ ये डोली चलती है। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति को आज भी जिंदा किया गया है, क्योंकि माँ नंदा राज राजे का जो दूसरा नाम है वो माँ गोरा है। बताया जाता है जब नंदा राज राजेश्वरी जो 7 बहनें थी वो उनकी सबके विवाह हुए थे, तो वो 12 बरस में अपने घर मायके आती हैं और मायके से जब अपनी ससुराल जाती है तब ये गांव-गांव में से डोली को ले जाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे गांव-गांव से ना होके जितने भी क्षेत्र के मंदिर होते हैं उसमें डोली का भ्रमण कराया जाता है और भ्रमण करवा के डोली को जो है विदाई दी जाती है, क्योंकि मां नंदा राज राजेश्वरी अपने मायके जाती है और कितने हर्ष और उल्लास के साथ ये डोली का कार्यक्रम बनाया जाता है। आप देख रखे होंगे कि ढोल नगाड़ों के साथ और कितने हर्षों उल्लास के साथ माँ को विदाई देते हुए ये लोग ले जा रहे हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी संख्याओं में लोग हैं, ये ढोल नगाड़े बजते हुए आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी जब माँ की विदाई होगी तो इनकी विदाई की खुशी में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाएंगे। ये एक उत्तराखंड की संस्कृति को जिंदा करने का बहुत ही अनूठा जो वो है वो इन्होंने देखा है। ये आप देख सकते हैं कि नंदा राज राजे की डोली कितने हर्षोल्लास से ले जाई जा रही है और हर क्षेत्र के मंदिरों में इसका भ्रमण करवाया जा रहा है। शंख नगाड़ों के साथ मां नंदा राज राजे की जो डोली को ले जाया जा रहा है। राही न्यूज़ हमेशा आपको इसी तरीके की खबरें दिखाता रहता है और इसी तरीके की सांस्कृतिक धरोहर जो खबरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले ब्रेक में और किसी सांस्कृतिक खबर के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।